नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं देश समाचार एक्सप्रेस। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने एक बार फिर से बड़ा खुलासा किया है। इस दफे गोदी मीडिया का चेहरा महुआ मोइत्रा ने बेनकाब कर दिया है। आप जानते हैं कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन यानी आईपीयू की महुआ मोइत्रा पर एक सनसनीखेज रिपोर्ट आई, जिसने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और उनकी संसदीय समिति के मनमाने कृत्य को एक झटके में एक्सपोज कर दिया है। मैंने यह रिपोर्ट आपको दिखाई थी और आप लोगों ने इस रिपोर्ट को खूब पसंद भी किया था, क्योंकि यह चौंकाने वाली रिपोर्ट तो है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस खबर को गोदी मीडिया ने पूरी तरह से दबा दिया। क्या ओम बिरला के लिए हिरन जोशी ने मीडिया को कंट्रोल किया? आइए इस पूरे मामले को जरा डिटेल में समझ लेते हैं। 1 अप्रैल 2025 को महुआ मोइत्रा ने एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने गोदी मीडिया पर गंभीर आरोप लगाए। महुआ मोइत्रा ने तब लिखा भी, जब मैंने गोदी मीडिया से पूछा कि उन्होंने आईपीयू की मेरे अवैध निष्कासन पर रिपोर्ट को क्यों नहीं कवर किया, तो उन्होंने बेशर्मी से कहा, मामला तो अब ठंडा हो गया है। अगली बार तक जब तक एक और विपक्षी सांसद को निशाना बना ना लिया जाए, तब तक ये लोग थोड़े ना कवर करेंगे। शर्म करो हिंदुस्तान टाइम्स, रेंगते रहो। लेकिन ये आईपीयू की रिपोर्ट क्या है? हमने तो आपको जानकारी दी है कि इस रिपोर्ट ने ओम बिरला को कटघरे में खड़ा कर दिया है। आईपीयू ने अपनी 176वीं सत्र की बैठक में, जो 3 से 19 फरवरी 2025 को जिनेवा में हुई, महुआ मोइत्रा के 2023 में लोकसभा से निष्कासन को गैर कानूनी करार दिया। आईपीयू ने कहा कि महुआ मोइत्रा को बिना किसी कानूनी आधार के निष्कासित किया गया, उन्हें अपनी बात रखने का मौका तक नहीं दिया गया। आईपीयू ने इसे मुल्ला पोइना सीने लेगे सिद्धांत का साफ तौर पर उल्लंघन बताया, जिसका मतलब है कि किसी को तब तक सजा नहीं दी जा सकती जब तक उसने कोई कानून ना तोड़ा हो। लेकिन महुआ मोइत्रा के साथ क्या हुआ आप जानते हैं। आईपीयू ने अपनी रिपोर्ट में साफ कहा कि यह निष्कासन कानून पर आधारित था ही नहीं। आईपीयू ने यह भी बताया कि एथिक्स कमेटी के अध्यक्ष विनोद कुमार सोनकर ने महुआ मोइत्रा के साथ भेदभावपूर्ण और पक्षपातपूर्ण व्यवहार किए। यह एक गंभीर आरोप है जो ओम बिरला की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करता है। अब सवाल यह है कि इतनी बड़ी अंतरराष्ट्रीय आलोचना के बावजूद गोदी मीडिया ने इस खबर को क्यों दबा दिया? महुआ मोइत्रा ने अपने ट्वीट में हिंदुस्तान टाइम्स को सीधे तौर पर निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा, गोदी मीडिया ने इस खबर को इसलिए नहीं चलाया क्योंकि मामला ठंडा हो गया था। लेकिन क्या यह सच है या फिर गोदी मीडिया को ऊपर से फरमान था कि इस खबर को दबा दिया जाए? गोदी मीडिया का मतलब उन मीडिया हाउसेस से है जो सत्तारूढ़ बीजेपी के प्रति पक्षपातपूर्ण रवैया रखते हैं। इसमें हिंदुस्तान टाइम्स, रिपब्लिक टीवी, टाइम्स नाउ, जी न्यूज और आज तक जैसे बड़े नाम शामिल हैं जो सरकार के तोते के तौर पर काम करने लगे हैं, ऐसा उन पर आरोप है। लेकिन आईपीयू की इस रिपोर्ट को इनमें से किसी ने भी प्रमुखता से जगह नहीं दी। दूसरी ओर स्वतंत्र मीडिया जैसे द वायर और टेलीग्राफ इंडिया ने इस खबर को विस्तार से कवर किया। द वायर ने 28 मार्च 2025 को लिखा भी कि आईपीयू ने महुआ के निष्कासन को अत्यंत गंभीर सजा माना, जो उनके निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधित्व को प्रभावित भी करता है। महुआ मोइत्रा ने गोदी मीडिया को लताड़ लगाते हुए कहा, शर्म करो, रेंगते रहो। यह एक तीखा हमला है जो गोदी मीडिया की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करता है। महुआ का कहना है कि जब तक विपक्षी सांसदों को निशाना बनाया जाता रहेगा, तब तक गोदी मीडिया चुप्पी साधे रहेगा और सरकार का भजन गाता रहेगा। अब एक बड़ा सवाल यह भी उठता है कि क्या ओम बिरला के लिए हिरन जोशी ने गोदी मीडिया को कंट्रोल किया? हिरन जोशी कौन है? हिरन जोशी प्रधानमंत्री कार्यालय में एक वरिष्ठ अधिकारी हैं जो मीडिया और सोशल मीडिया मैनेजमेंट के लिए जाने जाते हैं।
अरविंद केजरीवाल ने, कभी अजित अंजुम जी ने, तो कभी किसी पत्रकार के किताब में आपने हिरेन जोशी के बारे में जरूर सुना होगा कि वो मीडिया के संपादकों को डायरेक्ट धमकी दे देते हैं कि सरकार का भजन गाओ। कई बार उन पर आरोप लगे हैं कि वे सरकार के पक्ष में खबरों को मैनेज करते हैं और विपक्ष की आलोचना वाली खबरों को दबाने का भी काम करते हैं। अब इनको लेकर एक्स पर एक यूजर ने महुआ मोइत्रा के ट्वीट के जवाब में लिखा, जोशी ने कहा टुकड़े चाहिए तो इग्नोर करो। यह हिरेन जोशी की ओर इशारा करता है। यूजर ने यह भी सुझाव दिया कि आईपीयू की रिपोर्ट की कॉपी लोकसभा स्पीकर, कमेटी चेयरमैन, पीएम और राष्ट्रपति को भेजी जानी चाहिए। क्या यह संभव है कि यह हो पाएगा? हालांकि आईपीयू ने भी कहा कि यह रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को देकर कहिए कि आगे से सावधान रहें, ऐसी गलती दोबारा ना करें, लोकतंत्र की रक्षा करें, मानवाधिकार और सांसदों के अधिकार की रक्षा करें। लेकिन क्या यह अब संभव है कि हिरेन जोशी ने मीडिया को इस खबर को दबाने का निर्देश दिया हो? क्योंकि यह पहली बार नहीं है जब हिरेन जोशी पर ऐसे आरोप लगे हैं। 2022 में भी जब विपक्ष ने कुछ मुद्दों पर सरकार की आलोचना की थी, तब कई स्वतंत्र पत्रकारों ने दावा किया था कि हिरेन जोशी ने मीडिया हाउसेज को लाइन दी थी कि इन खबरों को कम कवरेज की जाए। हालांकि इस मामले में कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन गोदी मीडिया की चुप्पी और हिरेन जोशी की भूमिका पर सवाल जरूर उठते रहे हैं। अब जब आईपीयू की यह रिपोर्ट सामने आई तो विपक्षी दलों में भी हंगामा मच गया था। कांग्रेस, टीएमसी और अन्य विपक्षी नेताओं ने ओम बिरला की निष्पक्षता पर सवाल उठाए। वैसे आप जानते हैं कि दिसंबर 2023 में महुआ मोइत्रा पर कैश फॉर क्वेरी का आरोप लगा। बीजेपी सांसद विनोद कुमार सोनकर की अध्यक्षता वाली लोकसभा की एथिक्स कमेटी ने एक रिपोर्ट पेश की जिसमें महुआ को अनैतिक आचरण का दोषी ठहराया गया। आरोप था कि महुआ ने अपनी लोकसभा पोर्टल की लॉगिन डिटेल्स अनाधिकृत लोगों के साथ साझा की थी, लेकिन इस प्रक्रिया में कई खामियां थी और ऐसा बहुत लोग करते भी हैं। कई सांसद ने सामने आकर कहा भी था। सबसे बड़ा सवाल यह है कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने महुआ को अपनी बात रखने का मौका क्यों नहीं दिया। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने तब स्पीकर से अनुरोध किया कि सांसदों को कम से कम 3-4 दिन दिए जाए ताकि वे 479 पेज की इस रिपोर्ट को जो है पढ़ सकें और अपनी राय दे सकें, लेकिन ओम बिरला ने इस अनुरोध को ठुकरा दिया। नतीजा 8 दिसंबर 2023 को विपक्ष के वॉकआउट के बीच महुआ मोइत्रा को लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया था। लेकिन गोदी मीडिया ने इस बवाल को भी भैया दबा दिया। सवाल यह है कि क्या गोदी मीडिया को खबर नहीं चलाने का कोई फरमान मिला था या फिर उन्होंने खुद ही इस खबर को दबाने का फैसला किया ताकि सत्तारूढ़ पार्टी की छवि को नुकसान न पहुंचे। महुआ मोइत्रा ने इस मामले को एक बार फिर से उठाकर गोदी मीडिया की पोल खोल दी है। आईपीयू की रिपोर्ट ने साफ कर दिया है कि ओम बिरला और उनकी संसदीय समिति ने मनमाने ढंग से महुआ मोइत्रा को निष्कासित किया, लेकिन इस सच्चाई को जनता तक पहुंचाने में गोदी मीडिया नाकाम रहा। तो क्या यह लोकतंत्र का मजाक नहीं है? क्या संसद की गरिमा को बचाने के नाम पर विपक्षी सांसदों को निशाना बनाया जा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या गोदी मीडिया अब सिर्फ सत्ता की कठपुतली बनकर रह गया है? हमें अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। तो यह थी आज की बड़ी खबर समाचार एक्सप्रेस की ओर से, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो। लाइक भी करें और बेल आइकन दबा दें ताकि जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो आपको जरूर मिले, क्योंकि हम आपके सामने फिर से किसी रोचक, नई और अपडेटेड समाचार लाने की पूरी कोशिश करते रहेंगे। तब तक के लिए तमाम साथी जो हमारे साथ जुड़े हैं उन सबको नमस्कार।